आज हम जो पढ़ेंगे वो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है, ठीक है। तो 12th क्लास में इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन से स्टार्ट है आपका, है त्रिकोणमिति है। तो हमने जो पहले त्रिकोणमिति पढ़ी है हाई स्कूल में, इंटर में, तो वो क्या पढ़ी थी और आज क्या पढ़ेंगे, उसमें इनवर्स में और त्रिकोणमिति इनवर्स में क्या अंतर है तो पहले समझेंगे, है ना। तो मान लो कि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही तो पढ़ा था, या साइन ए, कॉस ए, कॉट बी, यही तो पढ़े थे। तो ये सीधे सीधे त्रिकोणमिति में पढ़े थे। अब हम इनवर्स त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे वो है कि साइन इनवर्स थीटा, ये है इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम यहाँ से। और कुछ भी है तो वो आपका जो त्रिकोणमिति रेशियो है वो इनवर्स में ही आएगा। तो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये तो हम पहले से पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ के आए और 11th में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ हम 12th में पढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन यहाँ से, ठीक है। तो इसके पहले त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं पहले लिखा देता हूँ और फिर इनवर्स त्रिकोणमिति के फंक्शन के फॉर्मूले लिखा देंगे। तो वो है, तो कुछ फार्मूले तो वही है जो हाई स्कूल में हम पढ़ के आए थे, तो कुछ हाई स्कूल वाले फार्मूले हैं, तो उन हाई स्कूल वाले फार्मूले को लिख लेते हैं। जैसे हाई स्कूल में पढ़ के आए, 12th में, 11th में पढ़ के आए, अभी हम 12th में पढ़ेंगे तो कुछ फार्मूले वो हैं, तो 12th वाले फार्मूले पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से एकदम समझते हुए चलना है हमें। तो हमें यहाँ लिखना है कि पहले उसमें हाई स्कूल में पढ़े थे, हमें जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है ना, तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला इससे निकाल दिया, साइन को उधर भेज दिया, कॉस का आ गया, कॉस को उधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन का आ गया। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे इसमें से 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमें मिल गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से मिल गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर भेज दिया तो प्लस की हो गई, माइनस की थी प्लस हो गई, 1 को इधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया। तो अब समझ लो कि इस वाले फॉर्मूले से हमने ये दोनों निकाल दिए, 1 और 2, इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाले 1 और 2 निकाल दिए, और इस वाले फॉर्मूले से हमने 1 और ये 2 निकाल दिए। तो ज़्यादातर रट्टा नहीं मारना, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये आराम से निकल जाएगा, ये याद है, ये निकल जाएंगे, ठीक है, ये है। तो यहाँ से उससे पहले हमने कुछ पढ़े थे अपॉन वाले फॉर्मूले, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, तो उनको भी लिख देते हैं, जरूरत पड़ती रहती है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार हमारा मिलता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा मिलता है आपका कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपॉन वाले फॉर्मूले हैं। उसके बाद में
कुछ हमें इनवर्स में भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो वो हमारे फॉर्मूले से फॉर्मूले बन जाते हैं, ज़्यादा हमें उधर उधर से नहीं, तो बनाना भी बताएंगे कैसे बन गया, है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, ठीक है। दूसरा होता है इसका 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये sin 2a का फॉर्मूला हो गया दोनों। अगर ओनली sin a का फॉर्मूला चाहिए तो sin 2a नहीं चाहिए, sin a चाहिए तो यह 2a में से 2 हटा दो, यानी हमने लिखना है यहाँ ओनली sin a, sin a का फॉर्मूला लिखना है। तो इस 2 को a के अपॉन में लिख दो, 2 sin a अपॉन 2 और cos a अपॉन 2। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे tan a अपॉन 2 और यहाँ tan a अपॉन 2, तो वो भी sin का tan के पदों में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे cos 2a के हमारे 4 फार्मूला होते हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, दूसरा फार्मूला ये। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हो गया। एक 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो बहुत है त्रिकोणमिति में, लेकिन जितनी आवश्यकता है, जरूरत है, उतने लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तो पूरे मैथ में ही चलेंगे। अवकलन है, समाकलन है, इंटीग्रेशन, डिफरेंसेस जो भी है, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करें तो फॉर्मूले तो चलते ही रहते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लेते हैं फिर आगे। जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं वो यहाँ से लिखते हैं। तो कुछ फॉर्मूले भी हमारे उसमें पेपर में प्रूव करने के लिए आते हैं, सिद्ध करने के लिए आते हैं कि ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है या नहीं होता, तो वो भी बताएंगे कि कैसे क्या शुद्ध होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले पहले लिख देते हैं यहाँ से, यहाँ से लिख दीजिए साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखने हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल लिख दें, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स माइनस एक्स ये ऐसे ही क्यों आता है और ये क्यों आ रहा है, तो वो भी हम इसमें प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। फिर tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। यहाँ से sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, ये। तो इन 3 फॉर्मूले में हमारा पाई माइनस आता है, बाकी तीनों तो सीधे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आ रहा है वैसा, ठीक है। तो इसमें पहले देख लेते हैं और लिख देते हैं फॉर्मूला, फिर आपको बता दें कि ये हमें कैसे प्रूव करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से और लिखा देते हैं आपके फॉर्मूला, यहाँ से अब लिखते थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई है ना, यहाँ माइनस लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। ऊपर माइनस है तो नीचे लगा दिया ना,
यहाँ से 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का लिखते हैं हम, साइन इनवर्स, ठीक है, 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। और यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा और फॉर्मूले है। तो जैसे हमें लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, इसे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, इस तरीके से। फिर कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, वही रिपीट होंगे अब तो इन तीनों के। ऐसे सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ज़्यादातर फार्मूला यूज करने वाले ही लिखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो जो फार्मूला हमें यूज करने हैं उन पर ही ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो इनको नोट करते हैं, फिर इनमें से आपको बता दें प्रूफ करके कुछ। इसमें 2 cos इनवर्स एक्स एंड 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला नहीं लिख पाए, उनको और लिख देते हैं। तो 2 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा यहाँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 cos इनवर्स एक्स का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं, एक साइन के पदों में, एक cos के पदों में, एक tan के पदों में। तो पहले लिखते हैं साइन के पदों में, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनको बनाना भी सीखेंगे, कैसे क्या बनाने हैं, जल्दी ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो कॉस के पदों में ये आ गया। दूसरा है हमारा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। गाड़ी वाले को जो ज़्यादा परेशान करते हैं, दनादन लगे ही रहते हैं। तो ये हैं फॉर्मूले, और फिर इनको बता दें तो कैसे करना है इनको। जैसे इसको बता दें, इन्हें हटा लेते हैं यहाँ से, तो नोट ही कर लेते हैं एक बार, तो हो जाता है। जैसे ये फॉर्मूले हैं, है ना। अभी हमें इसमें बता रहे हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 क्यों आता है। तो इसे प्रूव कर देते हैं या पहले इसको कर लें, इसी को कर देते हैं। जैसे पहले इस वाले फॉर्मूले को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स हमें दिखाना है कि ये माइनस के साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए मान लेते हैं, इसके बराबर हमने ए मान लिया। अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस एक्स बराबर साइन ए, ठीक है। अब इधर से माइनस को उधर भेजेंगे तो मिलेगा एक्स बराबर माइनस साइन ए, माइनस साइन ए मिलेगा। अब हमारा जो साइन माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू साइन माइनस ए, ऐसे लिख दिया। अब इस साइन को दोबारा वापस ले आओ इधर, है ना। तो हमें यहाँ से मिलना है इसकी वैल्यू, तो साइन इनवर्स हमें लिखना है, इसको लिख दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। देखते हैं क्या होगा इसका। इसमें से
साइन को इधर भेज दो, है ना, तो मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये तो मिल रहा है। अब ये क्या है, माइनस ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब ए क्या है, ए है ये, ए किसके बराबर है, इसके बराबर, तो क्या हो गया, ए की जगह साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो देखो यही तो फॉर्मूला है हमारा ये, ठीक है। अब इसमें ये वाला और बताते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। या इसको नोट कर लें, इसको कराते हैं पहले। देखो इसमें इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं कि हम कॉस को उधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ए, कॉस इनवर्स हट गया है ना, तो यहाँ से माइनस को भेजें तो क्या लगेगा, माइनस कॉस ए। अब माइनस कॉस थीटा कहाँ आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा, माइनस के कॉस थीटा होता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ से कॉस पाई माइनस, क्या लिखना है आपको, पाई माइनस ए, ये लिखना है इसको, ठीक है। इसे इधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस ए, ये मिलेगा हमें, है ना। तो यहां से क्या करना है कि ए को तो इधर ले आते हैं, है ना, ए को तो इधर ले आते हैं, कॉस को इधर भी देते हैं, तो ए तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हो गया। ए किसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है कॉस इनवर्स एक्स के, तो ए की जगह ये रखेंगे आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो यही तो फॉर्मूला लिखाया था हमने, तो ऐसे ही कोट और सेक के भी प्रूफ हो जाते हैं। तो हमने दोनों से एक एक फॉर्मूला पुट करा दिया, इस वाले को ऑल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को और लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को सिद्ध करना है कि ये पाई/2 के किलो क्यों होता है, तो यहाँ लिखना है कि मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेते हैं, तो साइन को उधर भेजना, क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन ए, और साइन ए यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर cos 90 माइनस थीटा यानी पाई/2 माइनस ए, थीटा की वैल्यू ए है और 90 हो गया पाई/2। तो यहाँ से क्या करना है, cos को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या मिलेगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस ए, ये मिल रहा है। ए को इधर ले आओ तो ए क्या की हो जाएगी, प्लस की, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब ए क्या है, ए है साइन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी तो यही था, जिसे फॉर्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला तो यही है, तो यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो इसी तरीके से तीनों फॉर्मूले हमारे प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, मोस्ट एग्जाम्पल हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल, उन कॉन्सेप्ट को कराते हुए फिर एक्सरसाइज पे हम चलेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं और देखते हैं आगे।
थोड़े से फार्मूला और है। तो फार्मूला इसमें है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, ठीक है। इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला कहीं अलग से नहीं है, साइन ए प्लस भी साइन ए माइनस भी उनमें से निकले हैं फार्मूले, तो उनमें से ये बनाना भी सीख जाएंगे इनको। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ बस माइनस लगा देंगे, बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा साइन के मिल गए। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो फॉर्मूले बहुत इजी भी हैं और इनको प्रूव करना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं, सवालों को सिंपल करने के लिए काफ़ी प्रॉपर्टी रहेगी, इनसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चलते हैं उनके क्वेश्चनों की तरफ। मुख्य मानों के कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है अभी। जैसे साइन इनवर्स माइनस के 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, टेन इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो कॉस में हमने 2 ले लिए हैं इसमें। तो इसमें देखो यहाँ क्या है कि साइन इनवर्स -x, अभी क्या है कि हमें जो त्रिकोणमिति टेबल है वो याद होनी चाहिए। जैसे साइन 30 है ना, साइन कॉस टेन कॉट से की उनके एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी है, कॉस 30 की कितनी है, टेन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 45 की कितनी है, तो वो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए ना। इनके लिए क्या है कि हम जो 11th क्लास में हमने रेडियन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो रेडियन में देनी है, ठीक है। रेडियन मतलब पाई के पदों में देनी है। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री लिखते हैं, उसको लिखते हैं पाई, 180 डिग्री को लिखेंगे पाई, ठीक है। और 90 डिग्री को लिखेंगे पाई बटे 2, 60 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 3, 45 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 4, 30 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू ये इसमें रेडियन में रखनी है। तो हमें देखना है कि हमारे पास 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, इसको लिख दो साइन माइनस के पाई बाई 6, है ना। तो क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले माइनस को बाहर लिया जाएगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे भी साइन से साइन कैंसिल, माइनस के पाई बाई 6 हमारा इसका आंसर मिल गया। दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही है, जैसा समझ में आए उस तरीके से बढ़िया तरीके से करना चाहिए। से टेन इनवर्स में हमारा जो वैल्यू होता है -1, वो कितने का होगा, 45 का, 45। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 10 पाई बाई 4, ठीक है। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या लिखोगे इसको, 10 इनवर्स, इसे लिखेंगे 10 माइनस पाई बाई 4। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होगा, इससे ये कैंसिल, क्या मिलेगा, माइनस के पाई बाई 4। क्लियर है, ठीक है। वैल्यू याद होनी चाहिए तो क्लियर है, वैल्यू याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू याद करनी है, देखना है कि किसी वैल्यू कितनी होती है, उसके हिसाब से रखनी है, और कुछ नहीं है। यह कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, यहाँ प्लस, यहाँ √3/2 है। तो जो मैंने फॉर्मूला लगाया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वो फॉर्मूला जब भी लगाना है जब एक्स की वैल्यू माइनस की हो, यानी माइनस हो यहाँ, तो ही वो फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। जैसे यहाँ माइनस नहीं आ रही, यहाँ नहीं लगाना, इसको सीधे लिखना है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है,
और cos 60 की वैल्यू दे 1/2, लेकिन पहले इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये फॉर्मूला लगाना है आपको पाई वाला, कब, जब माइनस आए तब, माइनस नहीं आए तो ऐसे लिख दो, इससे ये कैंसिल, इसका पाई/6 आ गया। इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे आप कॉस पाई/3। अब ए 3 को क्या लिखोगे 60 डिग्री का होता है, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई/3 है ना। तो 3 एकन 3 में से घटाओ तो कितना मिलेगा 2 पाई/3। तो इस तरीके से हमें मुख्य मान निकालने हैं, ठीक है। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट, और देखते हैं अगले क्या है एग्जाम्पल जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, और मोस्ट भी हैं, उन्हीं को कराएंगे, ज़्यादा से कराने से कोई फायदा है नहीं। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 है ना, इसके बाद में जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 21 तो ले लिया है, सन 2013 में आया हुआ है ये पेपर में। इसके बाद में और भी क्वेश्चन जो मिलेंगे बढ़िया बढ़िया हमें देखने के लिए, उसके बाद में एक्सरसाइज आएगी, तो एक्सरसाइज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम बढ़िया है पेपर के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है आपको, कि आपको LHS लेनी है। LHS साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर लाना ये है साइन को। तो देखो साइन 2 का फॉर्मूला लगाया था हमने साइन 2a, साइन 2 का फॉर्मूला लगाया 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला लिखाया था वही इसमें अप्लाई करना है। तो क्या करते हैं हम, इसमें माना a इक्वल टू tan a और b इक्वल टू tan b रखने पर, यानी स्मॉल बराबर tan a, स्मॉल b बराबर tan b, इसमें रख देते हैं, जहाँ a है वहाँ tan a और जहाँ b है वहाँ tan b। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन इनवर्स 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, जहाँ स्क्वायर नहीं वहाँ नहीं लगाया, प्लस यहाँ साइन इनवर्स 2 tan b, यहाँ लिखना है tan b, एंगल तो वही रखना है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला वही आएगा। तो साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2 का फॉर्मूला है, साइन 2, इसको बंद करोगे तो साइन 2 मिलेगा पूरा। तो ऐसे इसको लिखेंगे साइन 2a प्लस साइन इनवर्स साइन 2b, यहाँ एंगल b है तो साइन 2b, इससे यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या मिला 2a प्लस 2b, यही तो मिला। तो इनमें से 2 कॉमन लेंगे, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो मिलेगा tan इनवर्स स्मॉल ए, tan को इधर भेजेंगे, b इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स b, तो b की वैल्यू यहाँ 2, ठीक है, यहाँ से अलग से निकाल लो, रखना है यहाँ अलग रख लेते हैं, साफ दिखाई देगा यहाँ से। a इक्वल टू है tan a, तो a इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स a स्मॉल ए, ये 10 को तरफ भेज देंगे ना, और यहाँ से b इक्वल टू है tan b, तो b इक्वल टू मिलेगा 10 को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स b, ये तो a की जगह ये और b की जगह ये, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये हो गया, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लिखाया था हमने, है ना। तो बस यही है, एंगल चेंज है, बाकी तो वही है क्लियर, वहाँ एक्स वाई है, यहाँ ए भी है, क्या रखना है, यही तो रखना है। तो लिख दो इसको 2 tan, 2 तो बाहर ही है, इसको इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, पूरा इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। तो यही तो प्रूव करना था हमें। तो आप ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके बाद में और नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारा 21 तक करा दिए हैं। 23 हमारा एग्जाम्पल है, सिद्ध करना है इसमें कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आप तो एलएचएस लिख दीजिए। एलएचएस लिखेंगे तो क्या लिखना है, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए माइनस 1 बटे सी माइनस ये एलएचएस। अब करना क्या है कि अब देखिए आपको फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था फॉर्मूला बताया था हमने, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1 बटे एक्स, है ना, 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स में आप इसको 1 अपॉन में रखोगे तो वैल्यू कॉट की वैल्यू 10 की उल्टी होती है, तो ऐसे ऐसे हम 10 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए बी या 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी लिख देते हैं, ए बी प्लस 1 या 1 प्लस ए बी, एक ही बात है। ऐसे इसको चेंज करें 10 इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस 10 इनवर्स सी माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए या ए सी, 1 प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई क्या होता है, अगर हम लिखें कि 10 इनवर्स एक्स प्लस माइनस 10 इनवर्स वाई क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, दोनों साइड बराबर है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ। तो हमें ऐसे ही x की जगह लिखना है a और y की जगह लिखना है b, तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। अब इसमें फॉर्मूला आएंगे इस तरीके से, तो ये कंडीशन मिलेगी इससे, ऐसे इसमें लगाएंगे 10 इनवर्स b माइनस 10 इनवर्स c, यहाँ x की वैल्यू b है, y की वैल्यू c, ऐसे इसमें x की वैल्यू आपकी c है और y की a, तो इसमें ऐसे लगाना है हमें प्लस 10 इनवर्स c माइनस 10 इनवर्स a, ये है। अब क्या करना है, इस माइनस के 10 इनवर्स a से प्लस के 10 इनवर्स a को कैंसिल कर दो, इस b से ये कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या मिलेगा 0 मिल गया, और ये होगी आपकी RHS। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग 2022-23 में भी आया हुआ है, तो ये है आपका 23। और देखते हैं कौन सा एग्जांपल है तो आप उसका भी करा दें, तो इसे नोट करते हैं। एग्जांपल नंबर है 24, सिद्ध कीजिएगा 10 इनवर्स m अपॉन n माइनस 10 इनवर्स m माइनस n बटे m प्लस n इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमें पाई बाई 4 सिद्ध करना है। क्वेश्चन 2012, 14, 16 में आया हुआ है। तो इसमें हमने क्या करा, पहले एलएचएस ले लिया, एलएचएस लेने के बाद में क्या करेंगे, आप इसमें फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स m x माइनस y बटे 1 प्लस x, ये फॉर्मूला में इसमें लगाना है। तो x की वैल्यू आपकी m अपॉन n रहेगी और m माइनस n बटे m प्लस n है वो y की वैल्यू रहेगी। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखते हैं 10 इनवर्स m अपॉन m माइनस n बटे m प्लस n अपॉन में 1 प्लस m बटे n
एम माइनस एन बटे एम प्लस एन। सेम कंडीशन लगा दिया, एक्स की वैल्यू एम अपॉन एन और वाई की वैल्यू एम माइनस एन बटे एम प्लस एन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं इनका, तो एम प्लस एन आएगा एलसीएम। तो एम प्लस एन का बड़ा एम के साथ हो जाएगा एम प्लस एन का बड़ा इसी के साथ हो जाएगा माइनस एम माइनस एन बटे में यहाँ टेन इनवर्स और यहाँ अपॉन में 1 प्लस एम माइनस एन बटे एम प्लस एन। इसमें गुणा कर दिया, एम का गुणा एम माइनस 1 में और एन का गुणा एन माइनस 1 में। ठीक है, ये गुणा कर दिया। अब क्या करना है, एम का गुणा इसके अंदर करते हैं, तो टेन इनवर्स एम का गुणा एम में, एन स्क्वायर एम का गुणा एन में प्लस एम एन। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो माइनस के एम एन और एन माइनस एन का माइनस एन में करोगे तो प्लस के एन स्क्वायर अपॉन में एम और एम प्लस एम अपॉन में ये संख्या इसके अपॉन में 1 लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या मिलेगा, इनका एलसीएम ये मिलेगा एम या एम है एम प्लस एम। ठीक है, तो इसका बड़ा इसमें करेंगे 1 में, तो एम प्लस एन प्लस एम का बड़ा इसमें एम माइनस एन या कर दिया। ठीक है, अब इस संख्या से ये वाली संख्या आपकी कैंसिल, भाग में लाओ तो कैंसिल हो गई। क्या लिखना है, टेन इनवर्स या इससे ये कैंसिल, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन का बड़ा इसके अंदर करो, तो एन का बड़ा एन में करोगे एम एन प्लस एन का एन में एन स्क्वायर प्लस एम का एन में एम स्क्वायर और माइनस एम का एन में तो एम एन। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, तो हमें यहां मिल गया टेन इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये पूरी संख्या इससे कैंसिल, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, टेन इनवर्स 1 और 1 10 में 45 की वैल्यू होती है पाई 4, तो क्या लिखोगे टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो 10 से 10 कैंसिल, मिलेगा आपको पाई बाई 4, तो ये मिलेगा हमें RHS। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, यानी कॉन्सेप्ट को हल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, तो फोकस रहता है कि बच्चा स्टूडेंट एक्सरसाइज पे ध्यान देता है ना कि एग्जाम्पल पे। तो एक्सरसाइज के साथ साथ में पहले एग्जाम्पल कराने के साथ में बेसिक के साथ में थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कराया जाए, फिर एक्सरसाइज कराई जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही हमारी सोच है, उसी हिसाब से करा देते हैं, इसे नोट कर लेते हैं, आगे वाला देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 25 है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x y z इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो हम इसमें मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर a है ना, यहां से cos इनवर्स y बराबर b और cos इनवर्स z बराबर c मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू निकालने तो लिखेंगे cos a, यहां से y बराबर cos b और यहां से z बराबर cos c, ये रख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना था 180, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 180, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण होंगे, तो हमारे पास इसमें कौन से ABC है, तो हमने कहा a प्लस b प्लस c बराबर पाई, 180 हो गया, तो इसमें c को ट्रांसफर कर देते हैं, तो लिखेंगे a प्लस b बराबर पाई माइनस c। ठीक है, पाई माइनस c। अब क्या करते हैं यहां से कि यहां से दोनों पक्षों में cos ले लेते हैं, दोनों पक्षों में cos लेने पर, दोनों पक्षों में cos लेने पर, cos लेंगे
तो cos a प्लस b बराबर cos पाई माइनस सी। ठीक है, तो यहां लगाना है आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू cos 180 माइनस जीरो होता है माइनस के sin थीटा, तो लिखोगे माइनस के cos 180 माइनस के cos थीटा, सॉरी sin नहीं cos थीटा, तो हो गया माइनस cos c, है ना। अब इसे इधर भेज दें और इसे इधर ले आते हैं, 95 कर देते हैं, तो cos a cos b प्लस cos c इक्वल टू इसे इधर भेजेंगे तो sin a sin b हो गया। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो वहां से अगर स्क्वायर है तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो यहां से लिख देते हैं इसको cos a cos b प्लस cos c इक्वल टू यानी sin स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर नहीं लगाना, तो आप क्या करो? यहाँ रूट लगा दो। तो यहाँ साइन की वैल्यू को cos में ही चेंज करोगे, क्या रखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर a और इसको लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर b। ये अब क्या करना है आपको कि cos a cos b cos c, इनकी जगह आपको cos a की जगह x, b की जगह cos b की जगह y और cos c की जगह z पुट करना है। तो यहाँ x और ये y, तो क्या मिलेगा? x y प्लस इसकी जगह आपको क्या लगाना? z इक्वल टू इसमें रूट में आपको 1 माइनस cos की जगह क्या लगाना है? x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट में आपको लगाना 1 माइनस cos स्क्वायर b, cos b की जगह आपको y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करोगे? आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहां लिखोगे आप x बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तो लगाएगा आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, और इन ये दोनों तो गुणा में, तो इनका तो स्क्वायर हट, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया ओनली। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड, इनका गुणा करोगे तो 1 माइनस बाई स्क्वायर एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर और जो है प्लस के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगी? माइनस, तो इससे ये कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको लोगे जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही तो लाना था, तो यही इसका आंसर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 2009, 13, 16, 17, 18 और 22 तक आया हुआ है, 23 में नहीं आया, तो आगे आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करते हैं इसका। देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 26 है। इसमें दिया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z बराबर पाई। तो हमें सिद्ध करना है x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रूट ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई z। ठीक है, ये हमें करना है। तो हमें क्या लगना है इसमें? तो यहाँ से sin इनवर्स x बराबर रख लेते हैं a, sin इनवर्स y बराबर रख लेते हैं b और sin इनवर्स z बराबर रख लेते हैं c। ठीक है, ये रख लेते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x बराबर sin a
बाई बराबर साइन बी और जेड बराबर साइन सी। तो ये तीनों वैल्यू आपको इसमें उठा के रखनी है, ठीक है। इसमें रखेंगे तो पहले आप LHS लिख दीजिए। LHS है एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जेड रूट में 1 माइनस जेड, ये लिख लिया। अब क्या करना है आपको, एक्स की जगह साइन ए, बाई की जगह साइन बी और जेड की जगह साइन सी पुट करने हैं। तो यहाँ साइन ए रूट में 1 माइनस साइन पुट करोगे तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा प्लस बाई की जगह आपको लिखना है साइन बी, तो साइन बी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। जेड की आपको लाना है ये साइन सी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ये मिलेगा। अब क्या करना आपको, यहाँ साइन ए रूट में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए ना, तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे सब में ही मिलेगा। साइन बी रूट में 1 ऐसे हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन सी, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर सी। तो स्क्वायर से क्या करेंगे, रूट हटा देंगे, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी, है ना। यहां से साइन सी और कॉस सी। अब यहां तो फॉर्मूला कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए यहां से साइन ए कॉस ए अगर 2 का गुणा करते हैं तो 2 साइन ए कॉस हो जाएगा, है ना, तो साइन 2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे कि इसमें एक 2 का भाग और 2 का गुणा, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ये हो गया। क्योंकि 2 का गुणा करोगे तो इसके अंदर सब में हो जाएगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां से 1/2 ये मिलेगा साइन 2a प्लस ये साइन 2b का हो गया साइन 2b प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। यहां क्या करना है आपको, साइन 2 है साइन 2b मिल रहा है, मतलब साइन ए कॉस बी, तो साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको लिख दिया है, तो लिखाएंगे 1/2 2 साइन, क्या लिखना है 2a प्लस 2b अपॉन 2, यानी a की वैल्यू आपकी 2 है और b की वैल्यू 2b, cos 2a माइनस 2b बटे 2 और प्लस इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। यहां से क्या करना है आपको कि 1/2 2 साइन, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 कॉस, यहां से 2 कॉमन लोगे तो a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन सी कॉस, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहां क्या करना है आपको, चलो यही कर देते हैं, थोड़ा जगह कम है। तो यहां से 1/2 यहां मिलेगा साइन 2 साइन ए प्लस बी, है ना, तो हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। तो आप इसमें 1/2 का गुणा कर देते हैं हम इसमें, तो 1/2 का आप इसमें गुणा करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और इस 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, है ना, तो दोनों की 2 हमारी कैंसिल ही हो जाएगी। तो ये हमें यहां लिखना है कि 1/2 गुणा साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस 1/2 साइन सी कॉस सी, तो 2 यहां से तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, प्लस 1/2 और इंटू 2 ए माइनस बी प्लस 1/2 गुणा 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है, ये कर देते हैं।
तो यहाँ क्या करना है कि यहां से भी आपकी ये 1/2 गुणा 2, इस 2 का गुणा इसके अंदर कर दिया है ना, तो ये हो गया। क्या लिखना है हमें, ये तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहां से मिला साइन ए प्लस बी, यह आएगा नहीं, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा ऊपर से करके लेके आते हैं। तो इसे नोट करते हैं, फिर यहां से हल करते हैं इसको। तो देखो यहां से कैसा करते हैं, 1/2 का गुणा इसमें करोगे ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगी, और 1/2 का गुणा इसमें करोगे तो ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें यहां से साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब यहां क्या मिलेगा आपको, प्लस प्लस साइन सी कॉस सी, ठीक है, ये मिलेगा यहां से। तो क्या करना है आपको इसमें से कि यहां क्या लिखा हुआ है आपका साइन ए प्लस बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी को क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी को यहां से ए प्लस बी पाई माइनस सी, तो इसमें ये लगा देते हैं। तो ए प्लस बी की जगह लगाना है पाई माइनस सी लगाना है। तो क्या लगोगे साइन पाई माइनस सी और कॉस ए प्लस बी प्लस साइन सी और कॉस सी, ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करना है, देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 180 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो क्या लगोगे यहां से साइन सी कॉस ए माइनस बी है यहां माइनस बी प्लस साइन सी और कॉस सी। अब इसमें देखते हैं आप कि हमारे पास इस संख्या में भी साइन सी और इस संख्या में भी साइन सी है, तो हम इसमें से साइन सी कॉमन ले लेते हैं। साइन सी कॉमन लेंगे तो मिलेगा कॉस ए माइनस बी प्लस यहां बच रहा है कॉस सी बच रहा है, तो सी की जगह क्या लिखना है आपको, ये पाई माइनस ए प्लस बी। तो आपको लिखना है प्लस कॉस, यहां लिखना है आपको क्या पाई माइनस ए प्लस बी, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां से साइन सी, तो यहां कॉस ए माइनस बी प्लस, अब प्लस नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू वो पूरी आपकी थीटा है, और पाई 180 हो गया। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस के कॉस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो गया माइनस के कॉस थीटा। तो इसको लिखोगे माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब बन गया हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, है ना, ये कॉस ए माइनस कॉस बी। तो ए की वैल्यू ए माइनस बी, बी की वैल्यू ए प्लस बी। तो यहां से लिखोगे साइन सी, यहां कॉस सी होता है 2 साइन ए प्लस बी, तो प्लस ए प्लस बी बटे 2, यानी ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, और होता है साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो पहले से ही है, माइनस का गुणा इसके अंदर करोगे तो माइनस वो हो जाएगा इसके बटे। तो यहां से बी से बी कैंसिल, यहाँ आपका ए से ए कैंसिल, क्या मिलेगा साइन सी, और ये इंटू 2 साइन ए, और 2a अपॉन 2, और साइन ये हो गया 2b बटे 2, ठीक है, ये हो गया। तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 2 साइन ए साइन बी और ये साइन सी। तो स्टार्टिंग में आपने क्या माना, साइन ए को x, साइन बी को y और साइन सी को z माना हुआ था, तो मिलेगा 2x बाई जेड, ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये हमें यहाँ प्रूव करना था। फॉर्मूला हम ए में लिखें या सी में लिखें, अगर हम लिखें cos a माइनस cos b, तो मिलेगा 2 साइन a प्लस b बटे 2 और साइन b माइनस a बटे 2। ये आपका फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इसमें, ठीक है।
तो उसी के अकॉर्डिंग का इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका, और देखते हैं इसके बाद में कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, उदाहरण नंबर 27 है इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत आए हुए 2007, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 और 22 लगातार 18, 19, 20, 21, 22 लगातार आए हुए हैं। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो हमें सिद्ध इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आपका पाई दिया हुआ है। सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर x बाई z। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें से वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है। tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b और tan इनवर्स z को आप मान लो c। तो यहां से क्या रखोगे, x बराबर tan a, ठीक है, y बराबर tan b और z बराबर tan c। यही तो लिखना है, तो बस लगा दीजिए आप यहां से इसकी जगह a, b और c। तो a प्लस b प्लस c बराबर पाई, ये हो गया। अब क्या करना है, c को ट्रांसफर कर देते हैं, तो a प्लस b बराबर पाई माइनस c, ये कर दिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो यहां दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में tan लेने पर tan लगा देते दोनों, क्या मिलेगा, tan a प्लस b बराबर tan पाई माइनस c, ये मिलेगा। तो यहां तक लगाना है आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू c, तो माइनस के tan c। अब क्या करना है, abc की वैल्यू tan a की जगह x, tan b की जगह y बटे 1 माइनस x बाई, माइनस tan c की जगह आप रखो z अपॉन 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो, एक का गुणा करोगे x प्लस y बराबर माइनस z का गुणा करोगे आप 1 माइनस x बाई इसमें, तो x प्लस y इक्वल टू माइनस के z प्लस के x बाई z, इसका गुणा इसमें फिर इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, z को जब लाओगे तो प्लस हो जाएगी, x प्लस y प्लस z बराबर x बाई z। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था और यही आंसर है इसका। ठीक है, देख लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और देखेंगे कि आपको कितना बढ़िया लग रहा है, और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में काफी हौसला हमारा बुलंद हो के हमारे स्टूडेंट हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए और बढ़िया से बढ़िया क्लास तैयार करने का मन विचार बना रहे हैं। ठीक।